बाबा, कहाँ चल रहा है बनारस में? बनारस में बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, जो भी है बनारस में हाँ, तो आप देख रहे हैं कितना साफ सफाई है। हाँ। क्योटो बन गया। हाँ, क्योटो बन गया। बन गया है और जो काम अभी बाकी है वो अभी हो रहा है। और आप लोकतंत्र के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए लोकतंत्र के बारे में अभी लोकतंत्र के अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। लोकतंत्र में ही बहुत सारी कमियां हैं। जैसे जब तक लोकतंत्र में सुधार नहीं होगा तब तक हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। क्या सुधार करना? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक भारत का प्रत्येक नागरिक एक ही वोट देने का अधिकारी है, उसी तरह किसी भी प्रत्याशी को एक जगह से ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2 जगह से लड़ गए थे। रुकिए, प्रधानमंत्री नहीं, बहुत पहले से लोग लड़ते आए हैं। राजीव गांधी से लेकर के इतिहास देखिए। तो मोदी जी भी तो लड़े ना। तो लड़े हैं, तो जो संविधान कानून कांग्रेस ने बना दिया 17 साल में, वो तो मजबूरी में लोग उसको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री छोड़ देना चाहिए था, नहीं लड़ते, एक ही जगह लड़ते ना, तो छोड़ दिया। अब तो एक ही जगह से लड़ रहे हैं। आखिर 2 जगह से लड़े ना। पहली बार मैंने लड़े थे, उसके बाद से तो नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई किसी का सीटिंग सीट है, वो विधानसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या सांसद है, तो उसको अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करना चाहिए। उसके बाद तब किसी प्रकार का चुनाव लड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि चुनाव आयोग भी परेशान होता है, उसका भी धन, राष्ट्र का धन भी बर्बाद होता है और जनता का जो कीमती समय है वो भी नष्ट होता है। अच्छा, ये बताइए, 2 जगह से लोग जीत जाते हैं तो एक जगह को छोड़ना पड़ता है। फिर समय भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है, लोगों का समय भी बर्बाद होता है। तो ये जो 2 चीज़ है। तो मोदी जी से आएंगे इस बार, मांग करेंगे कि नहीं आप करेंगे? हम तो मांग किए थे। क्या किए वो? हम तो देवरा बाबा स्थान से उनको लिखे थे कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त, समानता युक्त एक आध्यात्मिक, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करें। और खुद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले लिए 2023 में, और 2023 के बाद से वो विकसित राष्ट्र की बात बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। अरे आप कहे भ्रष्टाचार मुक्त ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होना है? भ्रष्टाचार पर तो काम कर रहे हैं। खुद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले लिए ना खुद। तो जो बॉन्ड ले लिए तो उस समय वो तो कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने उसको मान लिया कि अगर बंद कर दिया तो हमेशा के लिए बंद हो गया। अरे उसमें साफ दिखाई दे रहा है ना कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। उसमें भ्रष्टाचार आप ढूंढ करके लाइए, कोर्ट में जाइए। आप ढूंढ करके लाइए, कोर्ट में जाइए। अब बोलिए कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो हम कैसे कहते? जब उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो हम कैसे कहते कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? कोविड की वैक्सीन लगवाए थे? लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे? आप लगवाए थे कि नहीं लगवाए? हम नहीं लगवाए थे। क्यों नहीं लगवाए थे? नहीं लगवाए थे। धीरे से कोई चुपके से जाकर लगवा लेता है, उसके बाद बोलता है कि हमने नहीं लगवाया। अरे हम नहीं लगवाए भाई, हमारा आधार कार्ड चेक कर लीजिए। आप लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे? हम तो भाई सारे लोग लगवा रहे थे, हम भी लगवाए थे। कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। अब वैक्सीन वापस हो रही है। आपके सामने हम जिंदा हैं। नहीं तो जिंदा रही भाई। ब्रिटेन की जो कंपनी ने कोविशील्ड ब्रिटेन की जो कंपनी है उसने जो बनाया था, उसका सहयोग किया है, वो वापस ले रहे। ब्रिटेन की जो कंपनी है, वही कंपनियां यहाँ भी है, वही फार्मूला यहाँ भी है। तो वही फार्मूला यहीं भी था। उससे किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। उसने तो कोर्ट में कहा है या कहा कि इससे मतलब होने की संभावना है। जैसे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ बारिश होने की संभावना है, ये होने की संभावना है, लेकिन कोविशील्ड होता है तभी तो कहते हैं होने की संभावना। कुछ होएगा ही नहीं तो काहे कहेंगे होने की संभावना है? लेकिन बताइए, कोविशील्ड ही तो कई देशों में गया है, उससे लोगों को लाभ मिला है। लोगों को उससे लाभ मिला, होने की संभावना है कि नहीं है, अभी उसमें संदेह है। संदेह है। जो ब्लड का थक्का जमता था उसी के बारे में कह रहे हैं ना। संदेह है। तो उससे लोगों को लाभ हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है। आइए और भी लोगों से बात करेंगे।